which is produced by casting, soldering or modification. ठीक, हाँ अब आवाज आ रही है बेटे, क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, चलो, sir. ठीक है. So in the last lectures we discussed about the definition of the pattern as well as various types of pattern materials. ठीक है ना? Yes. We discussed about pattern allowances also. Last class अपन ने देखा था ना, there are 5 types of pattern Yes. allowances. 6 side, ठीक sir. है? 6 थे. 5 Sir 6 थे. Pattern मरकरी था. नहीं, मटेरियल की बात कर रहे हो आप. मैं बोल रहा हूँ पैटर्न अलाउंस की. अलाउंस 5 होते हैं. ठीक है ना? चलो अभी आपको पैटर्न मटेरियल दिख रहा होगा, तो इसमें 2 नाम लोग अपने लास्ट में लिखे हुए हैं. एक लिखा है अपन ने वैक्स, दूसरा लिखा है मरकरी. वैक्स इज यूज्ड इन लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग ओनली. वैक्स कहाँ इस्तेमाल होता है? ओनली इन द लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग. Yes, sir. And this is used for making ornaments, jewelries, सर्जिकल इक्विपमेंट्स. ठीक है ना? और जो मरकरी होती है दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मरकास्ट ओनली. तो ये नाम आप दो स्पष्ट नोट कर लेना कि वैक्स का जो पैटर्न होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज यूज्ड इन लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग ओनली. सिमिलरली जो मरकरी होती है दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस नोन एज मरकास्ट. अब आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. तो चाहो तो आप पहले पैटर्न्स के नाम लिख लो, यू कैन नोट डाउन, और आई विल सेंड यू पीडीएफ, क्योंकि इससे तो समझना आसान डिफिकल्ट होगा, पीडीएफ से आसान होगा. सर पीडीएफ सेंड कर देना सर आज को. अभी नहीं, वो में लगी आपको 4-5 दिन बाद. मैं बना रहा हूँ, मिल जाएगी आपको. ओके. ठीक है बेटे? तो इसमें जो सबसे पहला पैटर्न आता है वो कहलाता है सॉलिड पैटर्न और सिंगल पीस पैटर्न. ठीक, सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है? यदि कास्टिंग जो हमें बनानी है, यदि उसकी शेप ऑफ साइज बहुत सिंपल हो, तो उस केस में पैटर्न को हम एक पीस में बना के जा सकते हैं, इसलिए उसका नाम दिया जाता है सॉलिड पैटर्न और सिंगल पीस पैटर्न. सिंगल पीस मतलब पूरा का पूरा पैटर्न एक ही टुकड़े में है. लेकिन आपने यदि वर्कशॉप में गए हो जहाँ पे आपने सैंड मोल्डिंग की होगी, तो कई बार वहाँ पे हम 2 बॉक्स इस्तेमाल करते हैं. एक कहलाता है कोप बॉक्स, एक कहलाता है ड्रैग बॉक्स. यस सर. जिस बॉक्स को नीचे रखा जाता है दैट बॉक्स इज नोन एज ड्रैग बॉक्स, और जो बैग्स कास्टिंग के टाइम पर ऊपर रखा जाता है उसको बोलते हैं कोप बॉक्स. ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम जो कास्टिंग तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए जो पैटर्न हमने डिजाइन किया है उसकी शेप और साइज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि यदि हम उसका सिंगल पीस तैयार करते या सॉलिड पैटर्न तैयार करते तो पैटर्न का रिमूवल इजी नहीं होता. कहाँ से? मोल्ड के अंदर से. और जब तक आप मोल्ड के अंदर से पैटर्न को रिमूव नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर मोल्ड कैविटी. इज इट क्लियर? मतलब यदि हमें मोल्ड कैविटी तैयार करना है तो मोल्डिंग के बाद हम जब बॉक्स को उल्टा करते हैं उस समय हमारा काम होता है कि हम वहां से पैटर्न को रिमूव करें. ठीक है ना? तो पैटर्न को यदि हम रिमूव करने जा रहे हो, पैटर्न की शेप काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसी टाइप की शेप किसके कास्टिंग की जिसको हमें बनाना है. तो जैसा हमें इसमें दिखाया गया, इस फिगर में आपको दिख रहा है फिगर विजिबल है? मल्टीपीस पैटर्न. Yes, sir. पैटर्न को हमने 2 पार्ट में, यदि हम इकट्ठा कर देते तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. फिर यदि हम पैटर्न को वहां से रिमूव करते मोल्ड के अंदर से, तो मोल्ड की शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है. So that's why we have to go for making the pattern in multiple pieces. It can be in 2 pieces, it can be in 3 pieces also. तो यदि 2 पीस में होता है तो उसमें जब हम एक पीस की मोल्डिंग करते हैं एक मोल्ड बॉक्स में और दूसरे पीस की मोल्डिंग करते हैं दूसरे मोल्ड बॉक्स में,
लेकिन जब हम कास्टिंग कर रहे होते हैं तो दोनों मोल्ड बॉक्स को हमें असेंबल करना पड़ता है, ठीक है ना, एक के ऊपर एक Yes, रखना sir. पड़ता है प्रॉपर वे में। तो जो मोल्ड बॉक्स नीचे रखा जाता है वो कहलाता है ड्रैग, DRAG, ठीक है ना। और जो मोल्ड Yes, sir. बॉक्स ऊपर रखा जाता है दैट मोल्ड बॉक्स इज नोन एज होप। सर इससे टुकड़े अलग अलग नहीं निकलेंगे? हाँ बिल्कुल अलग टुकड़े, अलग साइज के भी हो सकते हैं, अलग शेप के भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों चीजें हो सकती हैं वहाँ पे। सर एक ही मटेरियल की सिमेट्री बना के काट के जोड़ा ना उनको तो? हाँ एक ही मटेरियल के बना है, ये वुड के बने हो सकते हैं या मेटल के बने हो सकते हैं। सर लेकिन समझ में आपने नहीं अगर आया। अरे यार कितना बोलते। देखो अभी क्या है, इसकी शेप कैसी है, मान लो हमने दोनों को एक पार्ट करके लिया होता, ठीक है ना, तो इसमें ये कुछ प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहा है गोल, ये नीचे भी है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, यस सर। यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ऐसा है, यहाँ पे भी नीचे भी है। तो यदि इस पैटर्न को हम सिंगल पीस में रखते हो फिर इसको यहाँ से रिमूव करते मोल्ड के अंदर से, तो उस केस में क्या होता वहां पे, उस मोल्ड से जब पैटर्न निकालते तो ये जहां पे फंसा होता है सैंड के अंदर, वो सैंड भी निकल के बाहर आ जाती, पूरी की पूरी सैंड ऊपर तक निकल के बाहर आ जाती, आती नहीं आती, आया ना। तो उसी वजह से क्या होता है, इस टाइप की डिजाइन में जो पैटर्न होता है उसका रिमूवल मोल्ड से इजी नहीं होता है। इनकेस हम पैटर्न को रिमूव करते हैं तो मोल्ड की शेप जो डिजायर्ड वो हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए हम क्या करते हैं पैटर्न को मल्टीपल पीस में बनाते हैं। वो 2 पीस में भी हो सकते हैं, 3 पीस में भी हो सकते हैं, जैसे ये 2 पीस में, ये 3 पीस में। अब लेकिन यदि एक पैटर्न का एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, तो जिसमें हमने मोल्डिंग की होगी और जिस बॉक्स को नीचे रखा होगा, ये मोल्ड बॉक्स है, ये सैंड मटेरियल है, इसमें पैटर्न रखा हुआ है, तो जो नीचे रखा जाता है कास्टिंग के दौरान जब ये मोल्ड कैविटी बन जाती है उसको बोलते हैं ड्रैग मोल्ड बॉक्स। उस मोल्ड बॉक्स का जिसमें सैंड भरी हुई है और हमने कैविटी बना दी है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रैग। और जो ऊपर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोप, COP। लेकिन यदि ये 3 पार्ट में हो, यहाँ पर जैसे ये इसके लिए 3 पार्ट में दिख रहा है, एक पोर्शन ये है, ये बीच का पोर्शन है, तीसरा पोर्शन है, तो इनके लिए 3 यहाँ पे मोल्ड बॉक्सेस हैं, ड्रैग, कोप एंड चीक, ठीक है ना। किसके घर जाना है? ड्रैग, कोप एंड चीक, ये 3 से अधिक पीसेस में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मेनली अपन कितना मानते हैं, 2 या 3 पीस में होता है। तो सिंगल पीस पैटर्न क्या होगा, जो सिर्फ एक टुकड़े में है और उसकी शेप और साइज बहुत सिंपल है, जो कास्टिंग हमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। सर दूसरा Yes, क्या sir. होता है, 2 पीस या 3 पीस पैटर्न जिसको अपन बोलते हैं मल्टी पीस पैटर्न हो जाता है। Oh, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर? no doubt. नो सर। ठीक है। अगला होता है एक लूज पीस पैटर्न। अब देखो ये पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए विजिबल है ये ना, यस सर। Yes, sir. इसमें ये मोल्ड बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉटम बोर्ड है जिसके ऊपर मोल्ड बॉक्स रखा गया, ये सैंड मटेरियल भरा हुआ, ये पैटर्न है हमारा, इसको इस डायरेक्शन में रिमूव करना है। और इसकी डिजाइन ऐसी है कि यहाँ पे 2 टुकड़े हमें और अलग अलग लगाने पड़ रहे हैं, A और B नाम के, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अब यदि ये एक साथ दिए गए होते और जब हम इसको ऊपर निकालते हैं तो इसके ऊपर की जो सैंड है वो पूरी की पूरी निकल के बाहर आ जाती, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या Yes. किया, ये भी 2 से अधिक पार्ट में है, लेकिन इसका एक बार में ही मोल्डिंग की जा रही है। ये पास पार्ट रिमूव हो रहा है, इसके बाद ये वाला पार्ट रिमूव हो रहा है और फिर ये वाला पार्ट रिमूव हो रहा है ना। इसलिए इनको बोला गया लूज पीस पैटर्न। क्या बोला गया है, लूज पीस पैटर्न। and these are used to make mold with obstacles while removing the pattern from the mold, ठीक है। तो लूज पीस पैटर्न में और इसमें अंतर समझ में आया। मल्टी पीस पैटर्न में, मल्टी पीस में हम 2 बार मोल्डिंग कर रहे होते हैं या 3 बार मोल्डिंग कर रहे होते हैं, बट इन केस ऑफ लूज पीस पैटर्न वी हैव टू डू मोल्डिंग वंस ओनली, एक बार में ही अपन उसकी मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। सर ये लूज वाला एक बार और बता दीजिए, इसमें मतलब ये नीचे से टर्न है क्या, ये जो पार्ट है उसका? नहीं, इसमें क्या है, ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है और ये वाला पैटर्न अलग है। ये है पैटर्न के हिस्से ही हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। लेकिन इसकी डिजाइन ऐसी है कि यदि हम इसको सिंगल पीस में रखते और जब इसको निकालते तो ये मोल्ड कैविटी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता, बेकार कर Yes, देता, sir. डैमेज कर देता। तो हमने ये बड़ा वाला टुकड़ा अलग रखा और ये 2 टुकड़े अलग रखे यहाँ पे,
ठीक है, ओ, इसलिए पहले हम निकाले, पहले किसको निकालेंगे, इस बड़े वाले पोर्शन को निकालेंगे, यस सर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दो ए और बी पार्ट को निकालेंगे, ए और बी पार्ट को निकालेंगे, चाहे वो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, वो डिजाइन अपने डिजाइन के ओके। ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कहलाते हैं लूज पीस पैटर्न। तो लूज पीस में क्या होता है, सिंगल बार में, एक बार में ही हम एक से अधिक मतलब एक बार में मोल्डिंग करते हैं, और जो पैटर्न होता है दैट कैन बी मोर देन 1, 2 और 3 नंबर ऑफ पार्ट्स। But in case of multi-piece pattern, we have to do molding using one piece of pattern at a time. मतलब ऐसे यदि 2 पार्ट में है तो 2 बार मोल्डिंग करनी है, ये 3 पार्ट में है तो 3 बार मोल्डिंग करनी है, लेकिन लूज पेस पैटर्न में एक बार में ही मोल्डिंग हो रही होती है। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है ना। अब आता है चौथा, आता मैच प्लेट पैटर्न। तो जो अपना पहले था, इसमें हमने क्या कर दिया, इसके बीच में प्लेट के दोनों तरफ लगा दी। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कोप और ड्रैग की मोल्डिंग करते हैं तो पैटर्न का आधा हिस्सा उस मैच प्लेट के एक तरफ लगा होता है, आधा हिस्सा दूसरी तरफ लगा होता है, जैसे कि अपन इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर आधा हमने पैटर्न का हिस्सा लगाया हुआ है और दूसरी तरफ अपन ने दूसरा हिस्सा लगाया हुआ है। ठीक है, तो जब हम मोल्डिंग करेंगे, जब हम कोप मोल्ड बॉक्स तैयार करेंगे और दूसरी बार में ड्रैग मोल्ड बॉक्स तैयार करेंगे, तो उस पैटर्न को एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे अलग अलग तरीके से। इसी को 2 डायमेंशनल फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। ये मैच प्लेट है, आधा हिस्सा पैटर्न का ये लगा हुआ है, आधा हिस्सा ये लगा हुआ है। एक बार में इसको इस्तेमाल करेंगे मोल्डिंग के लिए, दूसरी बार में इसको इस्तेमाल करेंगे मोल्डिंग के लिए। ठीक सर, इसका एक ही मोल्ड प्लेट बनेगा ना? नहीं, ये मोल्डिंग बॉक्स प्लेट क्या बेटा, तो मोल्डिंग बॉक्स यूज होगा ना इसमें? अब तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर, मोल्डिंग बॉक्स एक ही यूज होगा ना इसमें? नहीं, मोल्डिंग बॉक्स 2 इस्तेमाल होंगे। इसकी मोल्डिंग करने के लिए अलग मोल्ड बॉक्स इस्तेमाल होगा और नीचे के पोर्शन की मोल्ड करने के लिए अलग मोल्ड बॉक्स इस्तेमाल होगा। फिर दोनों को अपन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक होगा कोप मोल्ड बॉक्स, एक होगा ड्रैग मोल्ड बॉक्स। सर, तो मल्टी और उसमें अंदर क्या हुआ, मल्टी और मैच प्लेट में? मल्टी पीस में क्या भाई, मैच प्लेट में दोनों टुकड़ों के प्लेट के ऊपर माउंट कर दे ताकि हैंडलिंग आसान हो जाए उसकी। जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम उनको इस्तेमाल करना होता है, तो पैटर्न को मोल्ड के अंदर जमाना होता है, तो उस अरेंज करने में जो टाइम लगता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है मैच प्लेट पैटर्न में। ठीक है ना, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो, आगे जाके जब पढ़ोगे वहां पे मशीनिंग का टाइम कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उस केस में अपन को इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, यस सर। अब आता है एक फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है, देखो ये बॉटम बोर्ड है जिसके ऊपर अलग से एक उभार बनाया गया है। तो आपका जो हम चाहते तो इसको ऐसा पूरा सॉलिड बना सकते थे, वो महंगा पड़ता, तो हमने क्या किया, थिन शीट से एक पैटर्न तैयार कर लिया, उसको बॉटम जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एक रिजिड पोर्शन है, उसके ऊपर अपन ने इसको लगा दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। लेकिन ये सिंपल शेप के लिए रहता है, चाहे इस प्रकार की शेप हो जैसा इस फिगर में दिखाया गया, या इस प्रकार की शेप हो जो यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, फिर छठा आता है गेटेड पैटर्न। कौन सा पैटर्न, गेटेड। आपने सर अभी फॉलो, तक, हाँ बोलो बेटे। सर फॉलो बोर्ड पैटर्न में क्या बताएं? देखो फॉलो बोर्ड में क्या है, ये आपने जब वर्कशॉप, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। फॉलो बोर्ड में क्या होता है, जब इसके ऊपर अपन मोल्ड बॉक्स रखते हैं तो हमें ये सॉलिड पोर्शन पूरा रखना पड़ेगा। यदि फॉलो बोर्ड पैटर्न नहीं है तो हमें सॉलिड पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि Yes, वो sir. मेटल को होगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लकड़ी का ही उभार उसी के ऊपर बना देते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं बॉटम बोर्ड के ऊपर। फिर अलग से इस पोर्शन को अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा पतला सा शीट होती है जिसका नाम क्या है, फॉलो बोर्ड पैटर्न। इसको जब उल्टा करेंगे, उल्टा करके इस चीज को हटा देंगे तो मोल्ड कैविटी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये पोर्शन उल्टा हो जाएगा, फॉलो बोर्ड ऊपर चला जाएगा और ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ आ जाएगा, और फिर अपन इसको रिमूव कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यस सर। अब आता है गेटेड पैटर्न। तो गेटेड पैटर्न में आपको चाहे इस फिगर को देखो, शायद 2 डायमेंशनल फिगर है, आपको समझने में कठिनाई होगी, इसको देख लोगे तो आसान हो जाएगी।
हमने ये कितने 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे 1 2 8 नंबर ऑफ पैटर्न्स रखे हुए हैं। इसमें कितने रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 से 12 नंबर ऑफ रखे हुए हैं, और बीच में एक सेंट्रल लाइन है जिसके थ्रू मोल्टन मेटल सप्लाई होता है। संदीप यादव अपना वो म्यूट करो अपने आप को। संदीप यादव, संदीप यादव म्यूट करो। यस सर, कर लिया सर म्यूट। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारी वजह से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक बार में हमें एक से अधिक कास्टिंग तैयार करनी होती हैं। ये कितनी कास्टिंग है यहाँ पे 8 दिख रही है और इस केस में 12 हैं। ये सेंट्रल लाइन एक से स्क्रू का मतलब होता है जिसके थ्रू अपन मोल्टन मेटल अंदर डालते हैं। बेसिकली वहां पे पोरिंग बेसिन आता है, पोरिंग के बेसिन के ऊपर रहता है, तो उसके थ्रू मोल्टन मेटल सप्लाई होता है। तो हमने यदि हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में एक से अधिक कास्टिंग तैयार कर सकते हैं एक ही मोल्ड बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो उसके लिए ये जो गेट रहते हैं, गेट कहाँ पे आता है, बेसिकली इन पोर्शन पे आता है। ये इन गेट हैं, ठीक है ना, इन जगहों पे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये गेट है, और ये मोल्टन मेटल सप्लाई कर रहे होते हैं। कहाँ पे सप्लाई कर रहे होते हैं, इस मोल्ड कैविटी के अंदर। यहाँ पे कितनी कैविटी बनेंगी, 8 बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में 12 बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो चैनल होता है, दिस चैनल इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड। अब मोल्ड यहाँ पे मोल्ड कंप्लीट एक होगा, लेकिन उसके अंदर कितनी कास्टिंग निकलेंगी अपन की 12, और इसके अंदर कितनी निकलेंगी 8। तो एक बार में यदि हम एक से अधिक कास्टिंग तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए जो पैटर्न इस्तेमाल होता है उसको हम ऐसा अरेंज कर देते हैं कि ये गेट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। गेट्स बेसिकली इस पोर्शन पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं गेटेड पैटर्न। ये आ जाएंगे अपनी कास्टिंग या मोल्ड कैविटी, और ये हो जाएंगे गेट्स। इसको बोलते हैं गेटेड पैटर्न। गेट का मतलब होता है वो पोर्शन होता है मोल्ड का जिसके थ्रू मोल्टन मेटल चैनल के थ्रू फ्लो होके मोल्ड कैविटी के अंदर जाता है। अभी आगे जाके अपन उसका फिगर देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो कितने टाइप के पैटर्न पढ़ लिए अपन ने, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, लूज पीस, मैच प्लेट, फॉलो बोर्ड, गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न। एक आता है स्वीप पैटर्न। स्वीप में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये सिर्फ एक बोर्ड है पतला सा, जिस टाइप के इंटरनल कैविटी जो कि एक्सिसिमेट्रिक है। एक्सिसिमेट्रिक कैविटी कैन बी, इसको हम बना सकते हैं, सिंगल पीस पैटर्न को लेके तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस केस में थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है। क्या कॉस्टली होता है, इसकी पैटर्न की कॉस्ट महंगी हो जाती है। तो उसको कम रखने का तरीका क्या है, कम रखने का तरीका ये है कि हमने इस टाइप की डिजाइन का एक प्लेन पेपर लिया। जैसे प्लेन पेपर हुआ ना, उसकी हल्की सी शीट ले ली, उस शीट को इस पोस्ट के साथ हमने कहाँ पर रखा, मोल्ड बॉक्स के अंदर रखा, और फिर उसको घुमा दिया 1-2 चक्कर। तो जब हम इसको यहाँ से घुमाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर का जो सैंड मटेरियल होता है डिस्प्लेस हो जाता है, और यहाँ पे खाली जगह बच जाती है। तो ये जो खाली जगह होगी, ये किसके अनुसार होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ दिस स्वीप बोर्ड। तो जो पैटर्न रहेगा वो सॉलिड ना होके एक हल्का सा फ्लैट मतलब सरफेस जैसा कुछ हो जाएगा वहां पे। उसको जब अपन मोल्ड बॉक्स के अंदर घुमाएंगे तो ये मटेरियल यहाँ से डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। और डिस्प्लेस होने के बाद क्या करेगा, वहां पे एक खाली जगह बना देगा जिसको अपन मोल्ड कैविटी बोलेंगे। तो स्वीप पैटर्न जो इस्तेमाल होता है वो एक्सिसिमेट्रिक सरफेसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ऐसी कोई सरफेसेस जो हमें एक्सिसिमेट्रिक का उनको बनाने कास्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक और आखिरी नंबर का जो पैटर्न होता है वो कहलाता है स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न मटेरियल सर, जो पैटर्न बन के आएगा स्वीप पैटर्न में, हाँ, जो फॉर्म होगा सर, वो कैविटी के फॉर्म का ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसा अपना एक प्लाई होती ना, प्लाई का टुकड़ा, प्लाई के टुकड़े को अपन ने इस शेप में कट कर दिया, बस आधे शेप में। और जब इसको अपन बांधेंगे इस पोस्ट से, उस पोस्ट को अंदर कहाँ, पोस्ट का मतलब कोई भी रॉड हो जाएगी, उस पोस्ट को अपन कहाँ पे रखेंगे, मोल्ड बॉक्स के अंदर रखेंगे, मिट्टी भर देंगे और स्वीप बोर्ड रख देंगे। तो स्वीप पैटर्न को जब अपन घुमाएंगे चारों तरफ, तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस जगह से मिट्टी डिस्प्लेस करेगा, सैंड अमाउंट डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा इस पूरी जगह से। तो इस केस में यहाँ पे खाली जगह बन जाएगी जो कि कैविटी होगी।
तो ये कैविटी लेकिन कैसी होगी, वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी। किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी। तो इस केस में हमारा जो बोर्ड रहता है, जो पैटर्न रहता है बहुत सस्ता हो जाता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक जुड़ी होती है कि जो सरफेसेस या जो जिसकी डिजाइन एक्सिस सिमेट्रिक है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, उनको अपन यहाँ से बना पाएंगे। ठीक है। यस सर। फिर होता है स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, जैसे एक रिब ये दिख रही है सेमी सर्कुलर, दूसरी रिब ये दिख रही है, तीसरी रिब ये दिख रही है, और बीच में पट्टी है। और यहाँ पे जो भरा ये स्केलेटन पैटर्न है, इसके बीच में हमने यहाँ पे क्या भर दिया, सैंड मोल्ड भर दिया, सैंड भर दिया वहाँ पे। और इस सैंड के ऊपर एक बोर्ड रहता है जिसको घुमा देते हैं, तो क्या होता है, इस टाइप की शेप जल्दी से बन जाती है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत बड़ा मशीन कंपोनेंट अपन बनाने जा रहे हैं, उस मशीन कंपोनेंट का एक पार्ट है जिसके डायमेंशन काफी बड़े हैं। सपोज 5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 5 मीटर का डायमेंशन है, और सिर्फ हमें कीवर्ड तैयार करना है। समझ में आ रहा है ना? 5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 5 मीटर का कीवर्ड तैयार करना है। यदि हम इसको सिंगल पीस पैटर्न में बनाते हैं तो हमें एक पैटर्न लेना पड़ेगा जिसकी साइज होगी 5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 5 मीटर, सॉलिड पैटर्न हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? और वो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब उसको हम सस्ता कैसे बना जाते हैं, हमने 6 सरफेसेस ली पतली पतली वाले, उनको रिब से अरेंज करके एक सॉलिड तैयार कर दिया। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं? कर सकते हमने हैं। नीचे एक फ्लैट प्लेट रखी, उसके ऊपर उसके 4 सरफेस में 4 वर्टिकल सरफेसेस रखी, ऊपर से एक पतली सरफेस रखी, मतलब पतला बोर्ड रखा, और 6 बोर्ड को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो इस टाइप का जो पैटर्न रहेगा, जो सॉलिड जैसा दिखेगा, लेकिन क्या होगा, वो स्केलेटन पैटर्न होगा वहां पे। तो इस टाइप की सरफेसेस को अपन मतलब मोल्डिंग कर सकते हैं, बाद में उसकी कास्टिंग कर सकते हैं। सो दीज आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स: सिंगल पीस पैटर्न और सॉलिड पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्वीप पैटर्न एंड स्केलेटन पैटर्न। ये 8 नाम अभी आप लिख लो। यस सर। ठीक है ना? ओके। अब आगे अपन ने पढ़ लिया था पैटर्न अलाउंस। बेसिकली भी चेंज शेप एंड साइज ऑफ द पैटर्न। तो पैटर्न की शेप और साइज को होती है अपन 2 प्रकार से चेंज करते हैं, 2 रीजन से चेंज करते हैं। नंबर 1 पैटर्न अलाउंस, और नंबर 2 इन ऑर्डर टू मेक माइन्यूट डिटेल्स इन द कास्टिंग। ये माइन्यूट डिटेल्स इन द कास्टिंग क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई कास्टिंग है, कोई वर्ड है, उसके अंदर हमें होल ड्रिल चाहिए है, और होल की जो साइज है डायमीटर दैट इज 2 mm ओनली। सो वी कैन नॉट मेक 2 mm holes in the casting, ठीक है, by using a pattern which will have hole of 2 mm diameter। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से जाके जब कास्टिंग तैयार हो जाएगी, उसके बाद जाके हम वहां पे क्या करेंगे, होल ड्रिल करेंगे। तो एक ये रीजन होता है, और दूसरा रीजन होता है पैटर्न अलाउंस। तो पैटर्न